Welcome in my YouTube channel. Now let us start from सेकंड थ्योरम। पहले हमने थ्योरम की थी कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे हम कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसमें अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करें तो वो सिमेट्रिक होता है, और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में से उसी के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट थ्योरम की और बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, ओके, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसे हम उस कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, अगर आप मुझे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दो, ओके, मैं उस एक स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके ऐसे दो पीस बनाऊंगा ट्रांसपोज को अप्लाई करके कि वो एक पार्ट सिमेट्रिक होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ओके, सम कर उनको सम करके वो ए मैट्रिक्स आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये समझाता हूँ। जैसे ये आ गई हमारी, ओके, ये आ गया, ये हमारी थ्योरम, ओके, ये हमारी थ्योरम। ओके, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको मैं किस तरीके से करता हूँ, ये मान लो ये मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, ओके, ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, ये प्रूफ है थ्योरम का। ए क्या मेरे पास, ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, ए मेरे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, और मैं इस ए को इस तरीके से लिख सकता हूँ 1/2 2a, 1/2 2a, क्योंकि 2a एक मैट्रिक्स है जिसमें a को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अगर उसी मैट्रिक्स को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इटसेल्फ ये मैट्रिक्स आ जाएगी। आई होप कि आप समझ गए होंगे, नहीं तो ये देख लो, ये ए मैट्रिक्स है 1 0 0 -1, ओके, और 2a मैट्रिक्स क्या होगी 2 0 0 -2। फिर इसी मैट्रिक्स को मैं 1/2 से जब डिवाइड करूँगा तो ये इटसेल्फ ए मैट्रिक्स नहीं आ जाएगी, क्योंकि 2 से ये भी डिवाइड होगा 1/2 से, ये भी, और ये नहीं आ जाएगी इसी तरीके से। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर हुआ होगा। ओके, एक इसके ऊपर है मेरी 1/2 2a, ओके, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2a को a + a? हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि 2a मैट्रिक्स है उसको मैं a + a लिख सकता हूँ ना। ओके, बस वही किया मैंने। ओके, अब मुझे थ्योरम क्या कह रही है, थ्योरम कह रही है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स की हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में लिख सकते हैं। ओके, ए उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार ट्रांसपोज को ऐड कर रहा हूँ, एक बार ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये मैं कर सकता हूँ क्योंकि हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था कि जीरो मैट्रिक्स है जो वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अगर किसी मैट्रिक्स में से उसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जीरो मैट्रिक्स रहती है। ओके, ए माइनस ए जीरो रहती है, जीरो मैट्रिक्स रहती है। वही इसमें अगर मैं जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दूं तो यही रहेगी ना, उसको मैंने ऐड कर दिया तो उसकी जगह मैंने ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स रख दी। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। मेरे कहने का मकसद है कि किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स को ऐड करो तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ रहती है। अगर मैं इसमें जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर दूं, ओके, और इस जीरो मैट्रिक्स की जगह ये लिख सकता हूँ ना ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि किसी भी मैट्रिक्स में से उसको सब्ट्रैक्ट करो तो जीरो मैट्रिक्स के बराबर होता है। ओके, तो किसी भी मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दो तो वही मैट्रिक्स आती है, इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और फिर आगे एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स में से उसी को सब्ट्रैक्ट करो तो जीरो मैट्रिक्स होती है। ओके, मैंने इस मैट्रिक्स में से a + a में जीरो को ऐड कर दिया। ओके, तो यही मैट्रिक्स रहेगी ना a + a। ओके, और उसी जीरो मैट्रिक्स की जगह मैंने एडिटिव इन्वर्स को यूज़ किया ट्रांसपोज की फॉर्म में।
ओके, क्योंकि ट्रांसपोज में से ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया, जीरो मैट्रिक्स के बराबर। ओके, अब मैं इस ए को और इस ए को कर रहा हूँ ऐड, और इसको और इसको। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्केलर को इसके साथ एक बार करना है, एक बार इसके साथ करना है। ओके, आई होप कि आप कर गए होंगे, क्योंकि स्केलर की डेफिनेशन को आपको पता है, ए प्लस बी क्या होता है, के ए प्लस के बी। आप जानते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर अगर सम ऑफ द मैट्रिक्स के साथ स्केलर को प्रोडक्ट करें क्या आता है, दोनों के साथ स्केलर प्रोडक्ट होती है। ओके, अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था, जो हमारी प्रीवियस थ्योरम थी, थ्योरम 1, उसमें ये था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है, और अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दो तो वो सिमेट्रिक होती है। ओके, ये हमारी हुई सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो तो वो सिमेट्रिक ही रहती है। ओके, और स्क्यू सिमेट्रिक में अगर किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दो वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहती है। देखो आ गई सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, देखो हमने एक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स ए को, ए मैट्रिक्स किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करवाता हूँ। ए मैट्रिक्स है जो, उसको मैंने ऐसे लिखा 2a 1/2a, 1/2 स्केलर है और 2a ये मैट्रिक्स है। इसको जब 1/2a को 2 मैट्रिक्स 2a के हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। ओके, ये इसकी इक्वल है। अब मैं 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ। ओके, लिख दिया। अब मैं किसी भी मैट्रिक्स में अगर जीरो मैट्रिक्स को ऐड करूं तो वही मैट्रिक्स रहती है, बिहेव मैट्रिक्स का वही रहता है, क्योंकि हम जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, ये यूज हुआ है। फिर जीरो है और ये जीरो मैट्रिक्स है। ओके, जीरो मैट्रिक्स में कि हम डेफिनेशन को जानते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में से उसी को सब्ट्रैक्ट करो तो जीरो मैट्रिक्स होती है। तो हमें ट्रांसपोज की ज़रूरत थी, हमने ट्रांसपोज में से ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, तो जीरो मैट्रिक्स आ गई, जीरो मैट्रिक्स की जगह लिख दिया। ओके, ए प्लस ए, ये जीरो था, इसकी जगह ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ये डेफिनेशन है, एडिटिव इन्वर्स की डेफिनेशन है। ओके, यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी को यूज़ किया, यहाँ एडिटिव इन्वर्स को यूज़ किया। ओके, ये जो हमारी एडिशन के अंदर मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करना है, आपने से कुछ प्लस माइनस नहीं करना। ये नंबर सिस्टम वाला प्लस माइनस यहाँ नहीं चलेगा। ओके, यहाँ वो चलेगा जो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, 1/2, फिर मैंने क्या किया, इसको और इसको ऐड कर दिया। इसको और इसको क्यों ऐड कर दिया, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 होता है, जहाँ तो 1 + 3 को हम ऐड कर दें, जहाँ 2 + 4 को ऐड कर दें, एक ही बात है। जहाँ तो 1/3 को साथ में कर दें, 2 और 4 को ऐड कर दें साथ में, वैसे। ओके, वैसे कर दिया। एडिशन में ऐसा पॉसिबल है। ओके, और फिर स्केलर को इसके साथ भी कर दिया, इसके साथ भी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सम ऑफ द मैट्रिक्स स्केलर प्रोडक्ट हो तो बोथ स्केलर प्रोडक्ट होती हैं। ओके, बोथ के साथ स्केलर प्रोडक्ट हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। और ये आ गई। और हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में से उसी के ट्रांसपोज को ऐड करो तो वो सिमेट्रिक कहलाती है, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स में किसी स्केलर को, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होती है, और स्केलर प्रोडक्ट सिमेट्रिक ही रहती है। ओके, तो ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ही रही। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। ओके, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, एक्सरसाइज 3.3 की ओर। ओके, एक्सरसाइज 3.3 में पहला क्वेश्चन कौन सा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि इन सभी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करो। आई होप कि आप कर लेंगे, क्योंकि मैंने जब ट्रांसपोज की डेफिनेशन पढ़ाई थी वहाँ मैंने 2-3 एग्जाम्पलें देके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा था कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। ओके,
आई होप कि आप कर लेंगे। और सेकंड क्वेश्चन है जो उसमें ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है और हमें ये कहा गया, और ये भी आई होप कि आप कर लेंगे। ओके, अच्छे तरीके से आप इसे भी कर लेंगे। अब थर्ड में ये ए ट्रांसपोज गिवन दिया हुआ है, हमें ए मैट्रिक्स हमें गिवन दी हुई है। ओके, और ये बी हमें पूछा हुआ है सेम वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में। ओके, वहीं सेम वही चीज़ जो प्रीवियस में थी। ये ए ट्रांसपोज हमें गिवन दिया हुआ है, हमने पहले ए निकाल लेना यहाँ। ओके, ये ए ट्रांसपोज है, ए ट्रांसपोज हमें गिवन दिया हुआ है। ये भी आप कर लोगे, थर्ड क्वेश्चन भी कर लोगे क्योंकि इजी क्वेश्चन है, सिर्फ ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, वहाँ ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और हमने फाइंड करना है a+2b। यहाँ पहले ए निकालना है, ए ट्रांसपोज में से ए को निकालना है। जब हमारे पास ए आ जाएगा फिर a+2b को ऐड कर देना है, वो एक मैट्रिक्स आ जाएगी, जो मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज निकाल देना है। आई होप कि आप कर लेंगे। ये भी डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि पहले इसकी ए निकालनी है। ओके, यहाँ 2 के साथ ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना, वो 2b मैट्रिक्स हो जाएगी। इसका ए ट्रांसपोज का एक ए मैट्रिक्स फाइंड करनी है यहाँ से, और दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना। ओके, ऐड करके जो मैट्रिक्स बनेगी, ओके, उसी का ट्रांसपोज करना, वो आंसर होगा। क्वेश्चन फिफ्थ मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, आई होप कि आप कर लेंगे। फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई डेट। हाँ, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। ओके, हमने क्या वेरीफाई करना है कि अगर ए बी को हम प्रोडक्ट करें, ए बी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करें, फिर उसका ट्रांसपोज करें। ओके, वो इक्वल आना चाहिए बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के बराबर। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ये क्या है हमारा 1 -4 3 और बी क्या है -1 2 1। ओके, ये मैं आपको करवाता हूँ। प्रूफ क्या करना हमने, ए बी ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज। ओके, इसको हम कैसे करते हैं, पहले ए बी, ए क्या 3 रोज 1 कॉलम, ये 1 रो 3 कॉलम, तो हमारा ए बी क्या आएगा, ए बी एक 3x3 मैट्रिक्स आएगी। ओके, इसको इसके साथ किया -1, फिर इसको इसके साथ किया 2 1 4 -8 -4। ओके, 3 को -1 से -3, 3 को 2 से 6, 3 को 1 से 3। ओके, ये मेरी आ गई ए बी। ओके, ए बी, अब ए बी का मैंने करना ट्रांसपोज, मीन्स रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना। ये मेरी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो, इसका सेकंड कॉलम, थर्ड रोज का थर्ड कॉलम, ये आ गया मेरा ए बी ट्रांसपोज। अब मैंने निकालना है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज मेरा क्या होगा, जे रोज का कॉलम बना देना -1 2 1, और ए ट्रांसपोज क्या होगा मेरा, ये कॉलम में इसकी रो बना देनी है 1 -4 3। ओके, अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का हमने क्या निकालना, प्रोडक्ट। थ्री रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम, ये भी एक 3x3 आएगी। -1 4 -3 2 -8 -8 6, यह आ जाएगा 1 -4 और 3। क्लियरली वही मैट्रिक्स आई। ओके, और ये प्रूफ हो गया है। ओके, इसी तरीके से आपने पार्ट 2 भी कर लेना इसका। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 भी वैसा ही है, कंप्लीट वैसा ही। ओके, अब बढ़ते हैं हम पार्ट 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कास अल्फा साइन अल्फा माइनस, हमने वेरीफाई करना, ये ए मैट्रिक्स से पहले इसका ए ट्रांसपोज निकालो। ओके, फिर ए ट्रांसपोज को और ए को प्रोडक्ट करो, क्या आइडेंटिटी आती नहीं, आई होप कि ये आप कर लेंगे। ओके,
शोट एट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको आपने शो करना सिमेट्रिक। कब इसका ट्रांसपोज निकालो, अगर वो ए के इक्वल आ जाता है तो सिमेट्रिक हो जाएगी। ओके, सेकंड पार्ट में क्या कहा कि स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है। ओके, इस मैट्रिक्स का एक ए ट्रांसपोज निकालो, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फॉर द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए वेरीफाई करो कि अगर इसी मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को ऐड कर, हाँ ये वेरीफाई, इसे वेरीफाई करो, ये थ्योरम की जो फर्स्ट थ्योरम करवाई थी आपको, अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दिया जाए सिमेट्रिक होता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ओके, ये कंप्लीट वैसा ही है। ओके, प्लीज़ डू दिस। ओके, ये ए मैट्रिक्स भी उसने दी हुई है, सिर्फ ये ट्रांसपोज निकालो, तो ए ट्रांसपोज को ए में ऐड करो। ओके, और उसको बी मान लो, फिर उस कंप्लीट बी का ट्रांसपोज फाइंड करो, फिर कंप्लीट बी का, चलो मैं आपको करवा देता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए इक्वल 1 5 6 7। ओके, और हमने क्या निकालना है, ए प्लस, क्या कहा उसने कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक। ओके, ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज। ओके, ए ट्रांसपोज इसका क्या आएगा 1 5 6 7। ओके, अब मैं लेट कर लेता हूँ, लेट बी इक्वल ए प्लस ए ट्रांसपोज। ओके, इनको ऐड कर देना, कोरस्पोंड्स एलिमेंट को ऐड कर देना, 11 14। ओके, अब मैंने प्रूव करना है कि बी का ट्रांसपोज इसी के बराबर आना चाहिए। ओके, बी मैट्रिक्स मान ली नहीं। ओके, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 2 11 11 14। क्लियरली हाँ, बी का ट्रांसपोज यही आया है, और ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। इसी तरीके से ये भी आपने कर लेना सेकंड पार्ट। ओके, वहाँ माइनस कॉमन लेने की कोशिश करनी है, आई होप कि हो जाएगा। 9th क्वेश्चन में वैसे ही थ्योरम की तरह है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करें तो वो सिमेट्रिक होती है, और उसमें स्केलर को प्रोडक्ट कर दे तो वो सिमेट्रिक ही रहती है। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम 10th क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आई होप, प्लीज़ शेयर एज मच एज, प्लीज़ शेयर करो, जैसे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ओके, ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इतनी शेयर करो, वीडियो को इतनी शेयर करो कि हर एक स्टूडेंट तक पहुँच जाए, नीडी स्टूडेंट तक, जिसे नीड है इस लॉकडाउन में, ड्यूरिंग लॉकडाउन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।